जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं संजीव आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होंगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। साथियों, जुलाई एंड या अगस्त के कह सकते हैं फर्स्ट वीक तक होने के चांस लग रहे हैं साथियों। और कह सकते हैं यह जो हमारी क्लास है ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए आप ले सकते हैं, चाहे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, ये एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीओ है, और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए ले सकते हैं। और कह सकते हैं साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा करंट अफेयर्स में जो मार्च 2024 का मंथ है, जबकि इसके पहले मैंने जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। जिन भी साथियों ने इन हमारी क्लास को वॉच नहीं किया है तो वो साथी ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज्ञान आरबीएल, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो साथियों, समय को ना गंवाते हुए मैं क्लास को यहीं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लुइस जो मोंटेनेग्रो हैं साथियों, लुइस मोंटेनेग्रो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों, एक देश है, यूरोप का देश है पुर्तगाल। और जो पुर्तगाल है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लुइस मोंटेनेग्रो। और पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कंपनी और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे, जिन्हें बाद में 1961 में गोवा से भगाया गया था साथियों, ये याद रखना है। तो लुइस मोंटेनेग्रो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, मनुष्य में सूअर की किडनी का पहला प्रत्यारोपण किस देश में किया गया था? तो सूअर की किडनी का जो पहला सफल प्रत्यारोपण है वो यूएसए में किया गया था। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भूटान के द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो जो अवार्ड है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है साथियों। किसे दिया गया है? द ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड। ये कहाँ का है? ये भूटान का है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि भूटान की राजधानी क्या है? तो साथियों, भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा निगुल्ट्रम है और यहाँ की संसद को त्सोंगडू कहते हैं। तो राजधानी थिम्पू, मुद्रा निगुल्ट्रम और संसद त्सोंगडू है। द ऑर्डर ऑफ द ग्याल्पो अवार्ड पीएम मोदी जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 या बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत जो है हमारा वो 126वें स्थान पर है। अब क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, ये जो संस्था है यूनाइटेड नेशंस सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क जो है ये जारी करती है। अब इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले नंबर पर है, जबकि अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान को रखा गया है। तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है और सबसे कम खुशहाल देश की श्रेणी में अफगानिस्तान है। इसमें दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड है, जबकि हमारा प्यारा भारत 126वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो साथियों, जो ऑस्कर पुरस्कार हैं इन्हें एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकेडमी अवार्ड। 1929 में इनकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना है। तो ऑस्कर जो है ये विश्व का फिल्म के क्षेत्र में ये सिनेमा या जगत के सिनेमा जगत या कह सकते हैं बॉलीवुड में जो ये पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो साथियों, जो 96वां ऑस्कर अवार्ड है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो ओपेनहाइमर को चुना गया है। किसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म? ओपेनहाइमर। जबकि ये पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं, तो साथियों जो बेस्ट एक्टर हैं वो सिलियन मर्फी हैं, इन्हें भी ओपेनहाइमर मूवी के लिए चुना गया है, सिलियन मर्फी। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें या बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एमा स्टोन जो हैं इन्हें पुअर थिंग्स के लिए, किन्हें? एमा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस हैं ये साथियों, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए।
जबकि बेस्ट डायरेक्टर की बात करूं तो क्रिस्टोफर जो नोलन हैं ये ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए हैं। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने हैं ऑस्कर के बारे में। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। तो साथियों मिस वर्ल्ड 2024 का जो खिताब है वो क्रिस्टीन सिस्कोवा ने जीता है। ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं जिसकी राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य की रहने वाली क्रिस्टीन सिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2024। तो यह प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ, मुंबई में। और इसमें जो रनर अप रही हैं वो यस्मीना जैतून रही हैं, यस्मीना जैतून। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये लेबनान की रहने वाली हैं। और जो लेबनान है, लेबनान की राजधानी है बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीन सिस्कोवा, चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने 2023-24 में संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। तो साथियों जो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से संबंधित होती है। ये तो क्वेश्चन याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो सर्विस टीम ने गोवा को हराकर जीता है संतोष ट्रॉफी, इस बार किसने जीती है, सर्विस टीम ने गोवा को हराकर। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। और जो बेस्ट प्लेयर हैं वो समीर मुर्मू चुने गए हैं। कौन, बेस्ट प्लेयर समीर मुर्मू। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है हाल ही में। तो साथियों हाल ही में स्वीडन जो है इसे नाटो का 32वां सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की गई है। जबकि इसके पहले कह सकते हैं जो फिनलैंड है, फिनलैंड को 31वां सदस्य बनाया गया था। अब बात करूं मैं नाटो की, तो साथियों ये एक सैनिक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक कह सकते हैं संगठन के रूप में संधि संगठन कहते हैं। और ये जो है स्थापना 1949 में होती है नाटो की। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। और इसका 32वां सदस्य के रूप में स्वीडन को हाल ही में मान्यता मिली है। जबकि 31वां सदस्य के रूप में फिनलैंड को सदस्य बनाया गया था। और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। जबकि इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन है किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। तो साथियों ये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और जो पंजाब के राजा महाराणा रणजीत सिंह थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया रणजी ट्रॉफी। तो मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। तो रणजी ट्रॉफी को किसने जीता, मुंबई ने विदर्भ को हराकर। ये विदर्भ भी महाराष्ट्र में पड़ता है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड हिस्सा है, रीजन है, इसी प्रकार कह सकते हैं महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र पड़ता है। तो मुंबई ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीत लिया है। जबकि इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हैं वो तनुष कोटियान को चुना गया। किसे, प्लेयर ऑफ द सीरीज तनुष कोटियान। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो साथियों जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसमें हमारा प्यारा भारत 108वें नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर, 108वें नंबर पर। इसमें कुल देश जो हैं वो 193 थे। और इसको जो जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी के द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। और इसमें जो पहला स्थान है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीएम मोदी जी ने गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो गगनयान मिशन है साथियों ये हमारे भारत का अंतरिक्ष मिशन है, ये 2025 में जाएगा, ठीक है। तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो के द्वारा 2025 में भेजा जाएगा। इसमें एक महिला रोबोट को भी भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र है। तो ये गगनयान क्या है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कब जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, तो इसरो के द्वारा 2025 में भेजा जाएगा। और इसमें एक महिला रोबोट को भी भेजा जाएगा जिसका नाम क्या, व्योम मित्र। अब क्वेश्चन है वो कितने लोग हैं, तो 4 लोगों की घोषणा की। उन 4 यात्रियों में पी बालाकृष्ण नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप व एस शुक्ला हैं साथियों, ठीक है। तो पी बालाकृष्ण नैयर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप व एस शुक्ला, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण किसने विकसित किया है? तो जो अग्निबाण है ये अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? अग्निबाण जो कह सकते हैं भारत का दूसरा निजी तौर पर विकसित रॉकेट है, इसे अग्निकुल कॉस्मोस ने विकसित किया है। अब यह है कि जबकि पहला कौन सा? तो विक्रम एस था, जिसे स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सरस्वती सम्मान है साथियों ये 1992 से स्थापित हुआ था, जीडी बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान 2022 प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा रचना रुद्र सावित्कम के लिए दिया गया है। तो किसके लिए? ये मलयालम भाषा की रचना रुद्र सावित्कम के लिए। किसे? प्रभा वर्मा को। और इसका जो 33वां संस्करण है, तो 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा की रचना रुद्र सावित्कम के लिए दिया गया। नेक्स्ट है वैश्विक मानव सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो साथियों मानव जो सूचकांक है इसमें जो भारत है 134 नंबर पर है। कितने नंबर पर? 134। और इसमें कुल 193 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें जो मानव वैश्विक सूचकांक जो है पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड। अब क्वेश्चन है इसे जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो संस्था है वो वैश्विक मानव सूचकांक जारी करती है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत 134 नंबर 193 देशों में। इसमें 3 प्रमुख चीज़ों को शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और रहने की स्थिति पर फोकस किया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और रहने की स्थिति पर फोकस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुखवीर सिंह संधू व ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। जबकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे वो राजीव कुमार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार हैं। अब यह है कि जो निर्वाचन आयोग होता है हमारा भारत निर्वाचन आयोग, वो अनुच्छेद 324 से 329 का तक होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और जो इनके चुनाव आयुक्त होते हैं इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जबकि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। जबकि मैं बात करूं राज्य निर्वाचन आयोग की, तो साथियों जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है। इसका अनुच्छेद 243 के याद रखना है। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्यारे साथियों जो नायब सिंह सैनी हैं इन्हें हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके पहले मनोहर लाल खट्टर। तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो वहाँ के सीएम थे, याद रखना। तो खट्टर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है। तो नायब सिंह सैनी कहाँ के? हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। और जबकि वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो नागरिकता अमेंडमेंट जो एक्ट है साथियों, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम की यदि हम बात करूं तो जिसे CAA बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि ये किस वर्ष पारित किया गया? 2019 में पारित किया गया था। मार्च 2024 में इसे भारत सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके तहत 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया। पूछ लिया जाए कि 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है इसके तहत किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो 1955 के अधिनियम में संशोधन किया गया था। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि धार्मिक शोषण के आधार पर, किसके आधार पर? धार्मिक शोषण के आधार पर 3 देशों VAP, जिन तीनों का बाप हमारा भारत है, BAP बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो धार्मिक शोषण के आधार पर 3 देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 धर्मों के ऐसे लोगों को नागरिकता देने की बात कही गई जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, कब? 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में आए हों। इसके लिए संविधान में 104वां संशोधन किया गया था।
अब वो 6 धर्म के लोग कौन हैं? तो हिंदू कह सकते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध जैन और पारसी। ठीक है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 धर्म के लोग हैं जिनका इन 3 देशों में धार्मिक शोषण होता है। उनके धार्मिक त्योहारों पर नहीं मनाने दिए जाते हैं। तो उस आधार पर इन 3 देशों के जो नागरिक हैं, कह सकते हैं हमारे देश में आते हैं, उनको छोड़कर शरण लेते हैं, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया? 1955 के अधिनियम में किया गया। क्या प्रावधान है कि जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में आए हों। अगला क्वेश्चन है, सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो साथियों, ये सेला सुरंग है, ये अरुणाचल प्रदेश में इसका निर्माण किया गया है। और कह सकते हैं सेला जो सुरंग है कहाँ पर निर्माण किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि यह असम के गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ती है। तो कहाँ से? गुवाहाटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ती है। अब यह है कि इसका निर्माण किसने किया? तो BRO के द्वारा किया गया है, जबकि इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो BRO क्या है? तो BRO जो है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सीमा सड़क संगठन कहते हैं, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 में इसकी स्थापना होती है। 7 मई 1960, याद रखना है, 7 मई 1960। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में उन्नति स्कीम को किसके विकास के लिए लॉन्च किया है? तो जो उन्नति स्कीम है ये इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों के लिए है। तो उन्नति का मतलब होता है UNNATI, उन्नति। इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उत्तर पूर्व के लिए जो ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके लिए कुल जो बजट है वो 10,37 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अदिति योजना लॉन्च की गई है। तो जो अदिति योजना किसने लॉन्च की है? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अदिति ADITI अदिति जो योजना है, इसकी फुल फॉर्म होती है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स, याद रखना है। तो नेक्स्ट है, किसने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों, कितने प्रकार की? तो 7 प्रकार की बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। अभी तक इसमें 16 देश सदस्य हैं। कितने देश? 16 देश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो उज्जैन में स्थापित की जाएगी। विश्व की पहली जो वैदिक घड़ी है, इसका जो नाम है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक रखा गया है। क्या रखा गया? विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है। महाकालेश्वर यहीं पर है उज्जैन में, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है 2024 में? तो 42वां रैंक है हमारे देश का। इसे जारी करता जो है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो संस्था है वो इसे जारी करती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें पहला स्थान किसका है? तो USA का, अमेरिका का पहले स्थान है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जबकि दूसरे स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में UK आता है, यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो साथियों, जो लोकपाल संस्था है इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अजय मणिकराव खानविलकर को बनाया गया। अजय मणिकराव खानविलकर ये लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। अब क्वेश्चन ये लोकपाल क्या है? तो साथियों, यह एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वो PC घोष थे। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। जबकि राज्यों में लोकायुक्त होता है हमारे, जबकि पहली बार किस राज्य में लोकायुक्त पद का गठन हुआ? तो सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद का गठन हुआ था। जबकि मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 1975 में लोकायुक्त पद का प्रावधान किया गया था, जो पिछली बार UP पुलिस में पूछा भी गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक के किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा यूपीएससी की बात करें, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। इसकी स्थापना हंसा मिश्रा ने, इसके निदेशक कौन बने हैं? हंसा मिश्रा बने हैं। यूपीएससी अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका प्रावधान है। इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो के लिए की जाती है, ये भी याद रखना है। तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गणित का नोबेल बोलते हैं एबेल पुरस्कार को, तो याद रखना है। तो ये 2024 में माइकल तलग्रांड को दिया गया। किसे? माइकल तलग्रांड। यह गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसे गणित के नोबेल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी या क्षयरोग दिवस 24 मार्च को किस विषय के साथ मनाया गया है? तो साथियों वर्ल्ड टीबी या विश्व क्षयरोग या तपेदिक दिवस, ये यस बी कैन एंड टीबी, यस बी कैन एंड टीबी विषय के साथ मनाया गया है। इसका जो टीका है वो रॉबर्ट कोच ने खोजा था। किसने? रॉबर्ट कोच। अब क्वेश्चन है कि हमारे भारत सरकार ने कब तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। जबकि मलेरिया की बात करें तो साथियों मलेरिया जो है 2030 तक भारत को से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है मलेरिया को से। अगला है, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी डबलिन है आयरलैंड की। साइमन हैरिस आयरलैंड। अगला है, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो साथियों जो सीपी राधाकृष्णन हैं ये तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। कौन है? रेवंत रेड्डी। ये जो तेलंगाना राज्य है ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बना था साथियों, याद रखना। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। क्या राजधानी है? हैदराबाद। जबकि जो आंध्र प्रदेश उसकी राजधानी अब वर्तमान में विशाखापट्टनम है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी? मूसी नदी, याद रखना है। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया था। अगला है, 2024 महिला प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो जैसे आईपीएल होता है पुरुषों का, वैसे महिलाओं का है महिला प्रीमियर लीग। इसका आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा चुनी गई। कौन? दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चुनावी बॉन्ड मिले हैं? तो चुनावी बॉन्ड जो योजना है इसके तहत सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड हैं वो बीजेपी को प्राप्त हुए हैं। कुल 11,450 करोड़ में से 6,566 करोड़ चुनावी बॉन्ड किसे मिले? बीजेपी को मिले हैं। अब क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू हुई थी? तो ये चर्चा में भी है, तो 2018 में है शुरू हुई थी। अगला है, प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड जो है ये रिकेन यामामोतो ने जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस है साथियों, याद रखना है। ये बालकृष्ण दोषी को भी मिल चुका है, ठीक है, हमारे भारतीय हैं, जो 2018 में पूछा भी गया था पुलिस में। तो रिकेन यामामोतो जापान के हैं, प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अगला है, विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो आयातक मतलब मतलब जो हथियार खरीदने वाला देश है, तो वो हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। यह रिपोर्ट सिप्री के द्वारा, सिप्री SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। तो सबसे अधिक हथियारों का आयातक देश हमारा प्यारा भारत है और इसके अनुसार विश्व में हथियारों को सबसे अधिक बेचने वाला देश अमेरिका है, जबकि भारत ने सबसे अधिक हथियार रूस से खरीदे हैं। तो विश्व में सबसे अधिक हथियार बेचने वाला देश अमेरिका, खरीदने वाला भारत, और भारत सबसे अधिक हथियार वो रूस से खरीदता है। अगला क्वेश्चन है साथियों वो ये हो जाएगा कि जो हाल ही में किस मंत्रालय ने कीर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो जो कीर्ति कार्यक्रम है ये खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में स्कूली बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए, तो खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ में स्कूली बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए कीर्ति कार्यक्रम लॉन्च किया है। KIRTI, ठीक है, तो कीर्ति
खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, KIRTI। तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शरद कमल टेनिस से संबंधित हैं, याद रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 ध्वज कमल, जो भारत का ध्वजवाहक शरद कमल टेनिस। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती भारत ने किस देश में चलाया, तो हैती में चलाया है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। तो ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारत के द्वारा चलाया गया है। अगला है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े किस शहर में खुला है, तो साथियों जो आयुर्वेदिक कैफ़े है भारत का पहला, वो दिल्ली में खोला गया है। कहाँ पर, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पहली अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन को कहाँ शामिल किया गया है, तो जोधपुर में शामिल किया है। इसका निर्माण अमेरिका की बोइंग कंपनी ने किया है। कहाँ, किसने किया, अमेरिका की बोइंग कंपनी ने अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन को जोधपुर में शामिल किया हमारी सेना ने। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्या नगर कर दिया या अहल्याबाई होलकर नगर रखा है, तो साथियों महाराष्ट्र ने। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है। तो अहल्याबाई होलकर की 18वीं, अहल्याबाई होलकर जो हैं 18वीं शताब्दी की मराठा महारानी थी, ठीक है, जिनका जो इंदौर पर शासन था, जिन्होंने मुगलों द्वारा तोड़े गए हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करवाया, जिनमें काशी विश्वनाथ, ठीक है, सोमनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर, कई बहुत सारे मंदिर हैं साथियों, जिनका जीर्णोद्धार करवाया था और पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नीगल नलमा योजना शुरू की है, तो नीगल नलमा योजना ये तमिलनाडु में शुरू की गई है। नीगल नलमा योजना तमिलनाडु। नेक्स्ट है बिचौम निम्न में से किस राज्य का 27वां जिला बना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बिचौम अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बना है। यहाँ के CM पेमा खांडू है। बिचौम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की, तो साथियों जो झारखंड है इसने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। किसने, झारखंड। इसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत का पहला AI जनित स्कूल शिक्षक रोबोट पेश किया, तो भारत का पहला AI जनित स्कूल शिक्षक रोबोट ये केरल ने जारी किया है। अब क्वेश्चन ये केरल ने पेश किया। इस रोबोट का नाम है आइरिस। क्या नाम है, आइरिस। अगला है भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया है। पटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गंगा के किनारे इसका उद्घाटन CM नीतीश कुमार ने किया है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। नेक्स्ट है चापचर कुट महोत्सव किस राज्य मनाया जाता है, तो फसल कटाई का महोत्सव है ये। मिजोरम में मार्च के महीने मनाया जाता है। इसे मिजोरम का नया वर्ष भी कहते हैं, चापचर कुट मिजोरम। अगला है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी किसने लॉन्च की है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी जो है ये PM मोदी जी ने तमिलनाडु में शुरू की है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगला है व्यायाम स्टेड फास्ट डिफेंडर, तो स्टेड फास्ट डिफेंडर किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो नाटो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, नाटो के द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है केंद्र सरकार ने मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो केंद्र सरकार ने मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के लिए 6212 करोड़ रुपए लॉन्च किए हैं। कितने, 6212 करोड़ रुपए। यह भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो प्रथमा बैंक ऑफ मुरादाबाद है। कौन सा, प्रथमा बैंक ऑफ मुरादाबाद, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, याद रखना है। अगला है 23 मार्च 2024 को किस थीम के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया, तो साथियों विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ये इसकी थीम है साथियों। नेक्स्ट है भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री की शुरुआत किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री ये जम्मू कश्मीर में हुई है। कहाँ पर हुई है, जम्मू कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जम्मू कश्मीर की बात करें
तो 31 अक्टूबर 2019 को ये एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद रखना है, जम्मू कश्मीर में 22 ज़िले हैं, लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। याद रखना है, लद्दाख की राजधानी लेह है। अगला है कि मार्च 2022 को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो साथियों, वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस विषय के साथ 2024 में विश्व जल दिवस मनाया गया है। अगला है, सखी ऐप किस मिशन के लिए विकसित किया गया है? तो गगनयान मिशन के लिए सखी ऐप विकसित किया है। गगनयान मिशन आपको बताया था हमने, इसरो द्वारा 2025 का भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, 2025 में भेजा जाएगा, जिसमें एक व्योम मित्र रोबोट भी होगा साथियों। नेक्स्ट है, सखी ऐप किसके लिए? गगनयान मिशन के लिए। अगला है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, जो संगीत कला निधि पुरस्कार है ये टी.एम. कृष्णा, किसे? टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। अगला है, किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने का समझौता किया? तो गुयाना ने। इसके पहले डोर्नियर 228 जो विमान है श्रीलंका को मिला था, अब कह सकते हैं भारत निर्मित डोर्नियर विमान जो गुयाना को मिलेगा। गुयाना ने खरीदने का समझौता किया है और इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। क्या है? जॉर्ज टाउन। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया, HAL के द्वारा डोर्नियर विमान का निर्माण हुआ है और किसने? गुयाना ने खरीदा है, खरीदने के समझौता किया है। भारत ने पूर्वी तट पर अभ्यास टाइगर ट्रम्प, जो टाइगर ट्रम्प है किसके साथ आयोजित किया है? तो टाइगर ट्रम्प जो अभ्यास है ये अमेरिका के साथ हुआ है। अगला है, किस संस्था ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया? तो नो योर, जाने अपने उम्मीदवार को। नो योर कैंडिडेट जो ऐप है ये भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है, अनुच्छेद 324 से 329 का। याद रखना है, भारत निर्वाचन आयोग। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है, इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में किया था। याद रखना है। अगला है, अब नए CM तो वो मोहन मांझी बन गए हैं। अगला है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE के नए अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। नेक्स्ट है, भारत के किस देश के साथ, जो भारत है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये 2024 का आयोजन किया? तो लामितिये सेशेल्स के साथ होता है, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो लामितिये 2024 ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत ने सेशेल्स के साथ आयोजित किया है। नेक्स्ट है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड ये रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है कि सौर के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सौर जो होता है मछली जैसा, उसके अंगों के अवैध व्यापार में जो तमिलनाडु है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने कानून और विवाद समाधान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर ने। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। क्या है? सिंगापुर सिटी। याद रखना, ये कर्क रेखा यहीं की भी भूमध्य रेखा इसके पास से गुजरती है बीचों बीच। और नेक्स्ट है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने किस देश में पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है ये बांग्लादेश में। कहाँ पर पहला विदेशी कार्यालय खोला है? बांग्लादेश में। जबकि नुमालीगढ़ पड़ता कहाँ पर है? असम में पड़ता है। कहाँ पर? असम में। अगला है, हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया? तो कटलेस एक्सप्रेस सेशेल्स में आयोजित हुआ है। इसमें भारत की ओर से INS तीर ने हिस्सा लिया था। किसने? INS तीर, सेशेल्स, कटलेस एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये गुजरात में लॉन्च की गई है, ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग। अगला है, किसे हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है?
तो NCSC बोलते हैं। NCSC के जो नए अध्यक्ष हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके अध्यक्ष किशोर मकवाना। कौन है किशोर मकवाना? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 338 में SC आयोग का प्रावधान है। स्थापना 2004 में होती है। और ST जो आयोग है उसकी अनुच्छेद 338A है। नेक्स्ट है, आसिफ अली जरदारी ने किस देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो आपको पता होगा, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो आसिफ अली जरदारी बने हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन कामधेनु दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। अगला है, कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया? तो अपना प्यारा भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया है, जबकि पहला चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के माजुली मास्क को GI टैग मिला है? तो आपको पता होगा माजुली कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में है माजुली द्वीप। इसी के साथ माजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी दिया गया, तो माजुली मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग को भी GI टैग मिला है। GI टैग ये 1999 का अधिनियम है साथियों, ठीक है, 1999 का अधिनियम है। जबकि 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया था, याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। अगला है, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? तो उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। अगला है, अहोम जनरल लचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो ये अहोम जनरल थे लचित बोरफुकन। इनकी जो कांस्य प्रतिमा है उसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा असम के जोरहाट में किया गया है। कहाँ पर? असम के जोरहाट में। इसके वास्तुकार हैं राम सुतार, ऊंचाई है 125 फीट। तो लचित बोरफुकन, जोरहाट, PM मोदी जी, वास्तुकार राम सुतार और 125 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो विकलांगों का जो ओलंपिक होता है उसे पैरालंपिक कहते हैं। तो भारत की पैरालंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं वो देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। किसे? देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्पायरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये पुस्तक, द कॉन्स्पायरेसी। गोटाबया राजपक्षे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं गोटाबया राजपक्षे बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है, किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? तो खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार ये भारत ने जीता। किसने जीता है? भारत ने। अगला है, भारत ने किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास आयोजित किया है? तो सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास ये अमेरिका के साथ हुआ है और इसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर्स अभ्यास 2024 अमेरिका के साथ आयोजित किया है। अगला है, नमस्ते योजना किस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की है नमस्ते योजना। इसकी फुल फॉर्म है NAMASTE, ठीक है, नमस्ते। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन है, त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? तो त्रिसेवा अभ्यास है, तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं, जैसलमेर राजस्थान में हुआ है भारत शक्ति अभ्यास। अगला है, इस साल किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर को मिलने वाली है? तो पहली चालक रहित जो मेट्रो है वो बंगलेर को मिलने वाली है और जो मेट्रो मैन है वो श्रीधरन को कहा जाता है, मेट्रो मैन भारत में। अगला है, किसानों के लिए ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो किसानों के लिए ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म ये पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। किसने? पीयूष गोयल। अगला है कि भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो
तो केरल में इसका नाम है सी स्पेस। क्या नाम है? सी स्पेस। भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म, इसका नाम है सी स्पेस केरल। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो साथियों, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जो पहला पुरस्कार है वो यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता। यतिन भास्कर दुग्गल। अगला है 2023-24 UEFA महिला राष्ट्र लीग का खिताब किसने जीता? तो UEFA महिला राष्ट्र लीग का खिताब स्पेन ने फ्रांस को पराजित करके जीता है। किसने? स्पेन ने फ्रांस को पराजित करके। अगला है किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है? तो हिमाचल प्रदेश ने 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति माह देने की बात कही है। किसके तहत? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। हिमाचल प्रदेश ने कितने? 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रति माह देने के लिए। अगला है तमस सुल्योग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो तमस सुल्योग जो हैं ये हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। राजधानी बुडापेस्ट है। तमस सुल्योग हंगरी। अगला है किस राज्य के कटक रूपा तारकसी और बांग्लार मलमल को जेटैग मिला है? तो उड़ीसा। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कटक में 23 जनवरी 1897 को हमारे महापुरुष कैसे 1897 को जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। कटक महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो कटक तारकसी और बांग्लार मलमल को जेटैग मिला है, उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है, हिमाचल प्रदेश से हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। ठीक है। अगला है बीएसएफ कहाँ पर तैनात होती है? तो साथियों जो बीएसएफ है साथियों ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात की जाती है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। अगला है हाल ही में किस देश ने पार्स 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो रूस ने पार्स 1 उपग्रह लॉन्च किया है। यह रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट है। कैसा है? रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग सैटेलाइट। अगला क्वेश्चन है 2023-24 प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को पराजित करके। तो प्रो कबड्डी लीग का खिताब पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर इसका आयोजन भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल का पता चला? तो तमिलनाडु में पता चला है बाल दफन स्थल नवपाषाण काल का, तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 2024 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला है तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की? तो तेलंगाना ने इंदिरम्मा आवास योजना को शुरू किया है। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया? तो जो समुद्र लक्ष्मण है ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, भारत ने मलेशिया के साथ आयोजित किया है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। जो विशाखापट्टनम है वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला है हाल ही में संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद सुरक्षा के जो प्रमुख हैं अनुराग अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? अनुराग अग्रवाल। अगला है स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्वेलिंग द सन नामक जो पुस्तक है लक्ष्मी मुर्देश्वर ने लिखी है। स्वेलिंग द सन पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर ने लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर। अगला है ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्राकृतिक सर्वेक्षण बोलते हैं। ZSI ने नए खोजे गए हेड सील्ड समुद्री स्लग का नाम किसके नाम पर रखा है? तो हेड सील्ड समुद्री स्लग का नाम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा है। मेलानोक्लामिस द्रौपदी नाम रखा है। नेक्स्ट है हाल ही में तवी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर का है।
तभी महोत्सव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। अगला है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। एनएसजी 16 अक्टूबर 1984 की स्थापना होती है। ठीक है, इसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी एनएसजी के नए डायरेक्टर हैं, जनरल हैं, डीजी हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 1984 16 अक्टूबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो स्वयं प्लस जो प्लेटफॉर्म है ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, ये किससे संबंधित है? तो इसका उद्देश्य उद्योग से संबंधित कोर्स उपलब्ध कराना। किसका उद्देश्य है? स्वयं प्लस का। नेक्स्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है, इसका जो विमोचन है वो गोवा के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा किया गया है। अगला है कि हाल ही में प्रतिष्ठित रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त किया? तो रोमेन रोलैंड नामक पुस्तक पुरस्कार जो है पंकज चटर्जी को मिला है। पंकज चटर्जी, इन्होंने जीन डैनियल्स नामक पुस्तक का जो है ले डिवान डे स्टालिन का के नाम से बंगाली में अनुवाद किया था। किसने? पंकज कुमार चटर्जी जो हैं, तो इन्होंने जीन डेलियस नामक पुस्तक का ले डिवान डे स्टालिन नाम से बंगाली में अनुवाद किया था, तो इसीलिए इन्हें रोमेन रोलैंड नामक पुस्तक पुरस्कार मिला है। पंकज चटर्जी जो हैं। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सबसे तेज शतक किसका है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सबसे तेज शतक जैन निकोल लॉफ्टी इटोन, ये नामीबिया के रहने वाले, इन्होंने 33 बॉल में शतक पूरा किया, 33। जैन निकोल लॉफ्टी इटोन, नामीबिया। T20 इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में सबसे तेज शतक है इनका, 33 बॉलों में। नेक्स्ट है, भारत के पास कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा? तो 2035 तक भारत इसकी घोषणा 2035 तक इसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है कि 2035 तक भारत भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, स्पेस स्टेशन। नेक्स्ट है, 2024 में भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? तो बंगलौर हो जाएगा लिविंग में, और दूसरे नंबर पर पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे GD बिरला अवार्ड 2023 में से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया? तो GD बिरला अवार्ड जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अदिति सेन डे को मिला है। किसे? अदिति सेन डे। अगला है, एरास्मस प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एरास्मस प्राइज जो है ये भारतीय लेखक हैं अमिताभ घोष, इनको एरास्मस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है, SBI ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो 2024 में भारत की GDP ग्रोथ रेट है वो 8% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, निधन में जैसे बात करें तो अजीज कुरैशी जो हैं ये यूपी के पूर्व राज्यपाल थे, इनका निधन हो गया है। जबकि अरुण शर्मा ये भारतीय पुरातत्वविद थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। तो अजीज कुरैशी यूपी के राज्यपाल, अरुण शर्मा भारतीय पुरातत्वविद। अगला है, फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो फरवरी का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में यशस्वी जायसवाल को, तो पुरुषों में किसे? यशस्वी जायसवाल, जबकि महिला में सुथरलैंड को, जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, सुथरलैंड ऑस्ट्रेलिया। अगला है, हाल ही में सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, मैक्स वर्स्टप्पन। जबकि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रैंड प्रिक्स है ये कार्लोस सेंज ने जीता है, कार्लोस सेंज। अगला है, हाल ही में सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन जिसका नाम है रेंगपो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जिसका नाम रेंगपो रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप जी की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट को हाल ही में एशिया प्रशांत में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। अच्छा क्वेश्चन है कि एशिया प्रशांत में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे चुना गया? तो दिल्ली एयरपोर्ट को। अगला है, डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर उमा रेले महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। साथियों, एक कोट है, लगी है आग जमाने में तो बचा क्या है, लगी है आग जमाने में तो बचा क्या है,
और बच गए हम तो फिर चला क्या है, और बच गए हम तो फिर चला क्या है, मेहनत के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता यारो, मेहनत के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता यारो, हाथों की लकीरों में लिखा क्या है। नेक्स्ट है, तो साथियों ठीक है, यहीं पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। और जो भी हमारे साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो हमारी पिछली 2 क्लास थी करंट अफेयर्स की, जनवरी और फरवरी की, उनको नहीं देखा हो तो आप हमारे ज्ञान RVL के ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में उन क्लास को देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए GK GS का स्टैटिक GK है, ठीक है, और GS का पार्ट है या हिंदी है, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज तैयार करा रहे हैं साथियों, जैसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो साथियों यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में।